क्या आप एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं या आप किसी हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं और आप अपने नर्सिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं? क्या आप नर्सिंग फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर का स्टेप बाय स्टेप सही ऑर्डर क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं कि क्रिटिकल केयर यूनिट या आईसीयूज़ में किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करने का स्टेप बाय स्टेप सही ऑर्डर क्या होता है? अगर आप ये सभी नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। फ्रेंड्स, एक पेशेंट की फास्ट और हेल्दी रिकवरी के लिए उसको प्रोवाइड की जा रही नर्सिंग केयर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक नर्सिंग स्टूडेंट और हर एक नर्सिंग प्रोफेशनल को सभी नर्सिंग प्रोसीजर्स की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और उन्हें परफॉर्म करने के लिए हाईली स्किल्ड होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आशीष सिंह आपसे बात करूंगा यूरिनरी कैथेटराइजेशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन क्या होता है, इसका क्या यूज़ है, आईसीयू में जहां अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं उनमें यूरिनरी कैथेटराइजेशन कैसे किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि यूरिनरी कैथेटराइजेशन करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन बातों को अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इससे आपकी नॉलेज में डेफिनेटली बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है। लेकिन इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का प्रोसीजर यूरिनरी कैथेटराइजेशन एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। फ्रेंड्स, यूरिनरी कैथेटराइजेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को रिमूव करने के लिए एक खोखली ट्यूब को यूरिथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है। यह एक एसेप्टिक प्रोसीजर है जिसमें स्टेराइल इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूरिनरी कैथेटर के टाइप्स के बारे में। यूरिनरी कैथेटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंटरमिटेंट कैथेटर, दूसरा रिटेंशन या इंडवेलिंग कैथेटर और तीसरा सुप्राप्यूबिक कैथेटर। फ्रेंड्स, अब जानते हैं सबसे पहले इंटरमिटेंट कैथेटर के बारे में। एक इंटरमिटेंट कैथेटर का उपयोग शॉर्ट पीरियड के लिए यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इस कैथेटर को एक दिन में 1 से अधिक बार भी इंसर्ट किया जा सकता है। इसकी फ्रिक्वेंसी इस बात पर निर्भर करती है कि इस मेथड के द्वारा कितना यूरिन यूरिनरी ब्लैडर से ड्रेन आउट करना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं रिटेंशन या इंडवेलिंग कैथेटर के बारे में। रिटेंशन या इंडवेलिंग कैथेटर को यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट करके थोड़े समय या लंबे समय के लिए छोड़ा जा सकता है। इंडवेलिंग कैथेटर को एक ड्रेनेज बैग से जोड़ दिया जाता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता रहता है। इस बैग में एक वाल्व होता है जिसे खोला जा सकता है ताकि यूरिन बाहर निकल सके। इंडवेलिंग कैथेटर के एक सिरे पर एक छोटा बलून होता है। इंसर्ट करने के बाद इस बलून को फुलाया जाता है ताकि कैथेटर यूरिनरी ब्लैडर में फिक्स हो जाए और बाहर ना निकले। जब कैथेटर को रिमूव करना होता है तब इस बलून को डिफ्लेट कर दिया जाता है। और आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं सुप्राप्यूबिक कैथेटर के बारे में। इस प्रकार के कैथेटर को प्यूबिक एरिया के ऊपर एक छोटे इंसिजन के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है। इसका उपयोग कंटिन्यूअस ड्रेनेज के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यूरिनरी कैथेटर अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कैथेटर के साइज़ के बारे में। फ्रेंड्स, यूरिनरी कैथेटर के साइज़ को डिनोट करने के लिए फ्रेंच स्केल FR का उपयोग किया जाता है। पेशेंट्स में उनकी उम्र के अनुसार अलग अलग साइज़ के यूरिनरी कैथेटर का उपयोग किया जाता है। 0 से 6 महीने के बच्चों में 6FR का यूरिनरी कैथेटर उपयोग किया जाता है। 1 से 2 साल तक के बच्चों में 6FR से 8FR साइज़ के यूरिनरी कैथेटर उपयोग में लाए जाते हैं। 3 से 5 साल तक के बच्चों में 8FR से 10FR, 6 से 12 साल तक के बच्चों में 12FR और 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों में 12FR से 14FR के यूरिनरी कैथेटर उपयोग किए जाते हैं। एक फीमेल एडल्ट में 14FR से 16FR और एक मेल एडल्ट में 16FR से 20FR का यूरिनरी कैथेटर उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस की जिनमें
पेशेंट का यूरिनरी कैथेटराइजेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, यूरिनरी कैथेटराइजेशन सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद में यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा यूरिनरी कैथेटराइजेशन मुख्य रूप से ऐसे पेशेंट में किया जाता है जो गंभीर रूप से बीमार हों और खुद से चलने फिरने की स्थिति में ना हों या फिर अनकॉन्शियस हों। इसके अलावा यूरिनरी आउटपुट को एक्यूरेटली मापने के लिए भी यूरिनरी कैथेटराइजेशन किया जाता है। यूरिनरी रिटेंशन और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को दूर करने के लिए भी यूरिनरी कैथेटराइजेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी नर्सिंग प्रोसीजर को प्रॉपरली करने के लिए कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आइए अब देख लेते हैं उन आर्टिकल्स और इक्विपमेंट्स को जिनकी ज़रूरत यूरिनरी कैथेटराइजेशन करने में पड़ती है। इस प्रोसीजर को करने के लिए एक सही साइज़ का कैथेटर, एक 10 ml की सिरिंज, 10 से 15 ml स्टेराइल वाटर या डिस्टिल्ड वाटर, कॉटन बॉल्स और बीटाडीन, स्टेराइल ग्लव्स, स्टेराइल लुब्रिकेंट या ज़ाइलोकेन जेली, यूरिनरी कलेक्शन बैग, एडहेसिव टेप, पेपर बैग, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, किडनी ट्रे, मैकिन्टॉश और ड्रेप शीट की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं प्रोसीजर की तरफ, जिसमें मैं आपको सही सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इस प्रोसीजर को सही ऑर्डर में कैसे परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, यहाँ ये मेंशन करना ज़रूरी है कि एक मेल और फीमेल के एक्सटर्नल यूरिनरी ऑर्गन्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इसलिए इस प्रोसीजर के कुछ स्टेप्स मेल पेशेंट के लिए अलग हैं और फीमेल पेशेंट के लिए अलग। तो पहले बात करते हैं कि एक मेल पेशेंट में यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट करने का प्रोसीजर कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले पेशेंट की उसके नाम, बेड नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचान कर लें। इसके बाद यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो उसे पूरा प्रोसीजर समझाएं और कंसेंट लें। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके रिलेटिव से कंसेंट लेना चाहिए। अब पेशेंट को स्क्रीन करें और प्रॉपर लाइट की व्यवस्था करें। इसके बाद पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाएं और सभी आर्टिकल्स को पेशेंट के बेड के पास ले जाएं। अब पेशेंट को ड्रेप शीट से इस प्रकार ड्रेप करें कि पेनिस और उसके आसपास का एरिया ही एक्सपोज हो। फिर अपने हाथों को एंटीसेप्टिक साबुन और पानी से अच्छे से धोकर स्टेराइल ग्लव्स पहनें। इसके बाद कॉटन बॉल पर बीटाडीन लगाएं और अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के थंब और 4 फिंगर से पेशेंट के पेनिस को पकड़कर फोर स्किन को रिट्रैक्ट करें। अब अपने डोमिनेंट हैंड से फोरसेप्स की सहायता से बीटाडीन में भीगी हुई कॉटन बॉल्स को उठाकर पेशेंट के यूरिथ्रल मिएटस को सर्कुलर मैनर में अंदर से बाहर की तरफ क्लीन करें और इसी प्रकार पेनिस के ग्लांस को भी क्लीन करें। उपयोग की हुई कॉटन बॉल्स को पेपर बैग में डिस्पोज करें। अब कैथेटर को अनपैक करके उसकी टिप पर लुब्रिकेटिंग जेली लगाएं और इस जेली को लगभग 6 इंच तक कैथेटर पर फैला दें। अब ज़ाइलोकेन जेली को यूरिथ्रा में इंसर्ट करें और यूरिथ्रल ओपनिंग को धीरे से बंद करके 2 मिनट इंतज़ार करें ताकि जेली अपना कार्य कर सके। इसके बाद पेनिस को 90 डिग्री एंगल पर पकड़कर धीरे धीरे यूरिनरी कैथेटर को यूरिथ्रल ओपनिंग में इंसर्ट करें। प्रोस्टेटिक इंस्फिंक्टर पर किसी तरह का रेजिस्टेंस मिलने पर रुक जाएं और इंस्फिंक्टर को रिलैक्स होने दें। अब कैथेटर को धीरे धीरे ब्लैडर तक इंसर्ट करें। जब कैथेटर ब्लैडर में इंसर्ट हो जाए तब 10 ml स्टेराइल वाटर एक सिरिंज में लेकर कैथेटर के बलून को फुलाएं। अब कैथेटर को धीरे धीरे बाहर की तरफ तब तक खींचें जब तक फूला हुआ बलून यूरिनरी ब्लैडर की नेक पर फिक्स ना हो जाए। फ्रेंड्स, इसके बाद कैथेटर को यूरिनरी कलेक्शन बैग से कनेक्ट करके कैथेटर ट्यूबिंग को एडहेसिव टेप के द्वारा लेटरल एब्डोमेन पर फिक्स कर देते हैं। फिर बैग को ब्लैडर के लेवल से नीचे प्लेस करके यूरिन के अमाउंट, कलर, गंध और क्वालिटी को इवैल्यूएट करते हैं। और आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि फीमेल पेशेंट्स में यूरिनरी कैथेटर कैसे इंसर्ट किया जाता है।
इसमें भी सबसे पहले पेशेंट की उसके नाम, बेड नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचान करें। यदि पेशेंट कॉन्शियस है तो उसे पूरा प्रोसीजर समझाएं और कंसेंट लें। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके रिलेटिव से कंसेंट लेना चाहिए। अब पेशेंट को स्क्रीन करें और प्रॉपर लाइट की व्यवस्था करें। इसके बाद पेशेंट को डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन में लेटाएं और सभी आर्टिकल्स को पेशेंट के बेड के पास ले जाएं। अब पेशेंट को ड्रेप शीट से इस प्रकार ड्रेप करें कि उतना ही एरिया एक्सपोज हो जितना प्रोसीजर के लिए आवश्यक है। फिर अपने हाथों को एंटीसेप्टिक साबुन और पानी से अच्छे से धोकर स्टेराइल ग्लव्स पहनें। फ्रेंड्स, अब कॉटन बॉल पर बीटाडीन लगाएं और अपने नॉन डोमिनेंट हैंड के थंब और फोर फिंगर को लेबिया माइनोरा के बीच में प्लेस करके उसे स्प्रेड करें। अब अपने डोमिनेंट हैंड से फोरसेप्स की सहायता से बीटाडीन में भीगी कॉटन बॉल्स को उठाकर पेशेंट के यूरिथ्रल मिएटस से नीचे की ओर रेक्टम की तरफ स्ट्रोक करते हुए क्लीन करें। एक स्ट्रोक के लिए केवल एक कॉटन बॉल का उपयोग करें और उपयोग हुई कॉटन बॉल्स को पेपर बैग में डिस्पोज करें। अब कैथेटर को अनपैक करके उसकी टिप पर लुब्रिकेटिंग जेली लगाएं और इस जेली को लगभग 6 इंच तक कैथेटर पर फैला दें। अब ज़ाइलोकेन जेली को यूरिथ्रा में इंसर्ट करें और यूरिथ्रल ओपनिंग को धीरे से बंद करके 2 मिनट तक इंतज़ार करें ताकि जेली अपना कार्य कर सके। अब धीरे धीरे यूरिनरी कैथेटर को यूरिथ्रल ओपनिंग में इंसर्ट करें और कैथेटर को एंगल पर थोड़ा ऊपर उठाकर धीरे धीरे ब्लैडर की ओर आगे को बढ़ाएं। जब कैथेटर ब्लैडर में इंसर्ट हो जाए तब 10 ml स्टेराइल वाटर एक सिरिंज में लेकर कैथेटर के बलून को फुलाएं। अब कैथेटर को धीरे धीरे बाहर की तरफ तब तक खींचते हैं जब तक फूला हुआ बलून यूरिनरी ब्लैडर की नेक पर फिक्स ना हो जाए। इसके बाद कैथेटर को यूरिनरी कलेक्शन बैग से कनेक्ट करके कैथेटर ट्यूबिंग को एडहेसिव टेप के द्वारा पेशेंट की थाई पर फिक्स कर देते हैं। अब बैग को ब्लैडर के लेवल से नीचे प्लेस करके यूरिन के अमाउंट, कलर, गंध और क्वालिटी को इवैल्यूएट करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि एक मेल या फीमेल पेशेंट में कैथेटर इंसर्ट हो जाने के बाद इस प्रोसीजर को कंप्लीट कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सभी ड्रेपिंग्स को रिमूव करके ग्लव्स को पेपर बैग में डिस्पोज करें और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाएं। इसके बाद सभी डिस्पोजेबल वेस्ट को क्लिनिकल वेस्ट बिन में डिस्पोज करें और सभी आर्टिकल्स को धोकर उनकी जगह पर वापस रखें। इसके बाद एक बार फिर से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोकर प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन करें। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि इस प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है। इसके लिए अपना नाम, जॉब रोल और आईडी नंबर की डिटेल्स फिल करें। प्रोसीजर की तारीख, समय और इंडिकेशन के साथ साथ कैथेटर के साइज़ और बलून को इन्फ्लेट करने के लिए उपयोग हुए स्टेराइल वाटर के अमाउंट की डिटेल्स भी अंकित करें। इसके अलावा पेशेंट के यूरिन के अमाउंट, कलर, गंध और क्वालिटी को भी अंकित करें और प्रोसीजर के दौरान पाई गई किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस की डिटेल्स भी अंकित करें। और आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं उन सभी पॉइंट्स को जिनका ध्यान इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते समय रखना है। इसमें प्रोसीजर के ऑर्डर के साथ साथ कैथेटर के साइज़ को भी वेरीफाई करें। पेशेंट की यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री ज़रूर चेक करें। इसके अलावा प्रोसीजर शुरू करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से एंटीसेप्टिक साबुन और पानी से धोएं और इस प्रोसीजर में इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूरे प्रोसीजर के दौरान स्ट्रिक्ट एसेप्सिस मेंटेन करें। और आइए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं उन पॉइंट्स को जिनको इस प्रोसीजर के दौरान हमें अवॉइड करना है। इसमें पेशेंट की बॉडी का अननेसेसरी एक्सपोजर ना करें, इससे पेशेंट अनकंफर्टेबल हो सकता है। इसके अलावा कैथेटर इंसर्ट करते समय किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन मिलने पर फोर्सफुल इंसर्शन ना करें और यूरिनरी कलेक्शन बैग को
ब्लैडर के लेवल से ऊपर प्लेस ना करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का प्रोसीजर जिसमें हमने सीखा कि एक मेल और फीमेल पेशेंट में यूरिनरी कैथेटराइजेशन किस तरह से किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अगर आप नर्सिंग प्रोसीजर्स के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हॉस्पिटल नौकरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।